एक दिन सुबह का समय था, भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गणेश मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहां उसका अंडरवेयर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूर था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उसका रूप देखने लगा मानो वो मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की छेद से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। यहाँ कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर आई और मुझसे बोली, गणेश तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकला और नहाने लगा। अंदर भाभी का अंडरवेयर लटका हुआ था। मैंने उसे हाथ में लिया और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रह के खुश था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा होने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, नहीं, तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो। फिर वो बातें करती, हंसती खेलती खाना बनाती। दोपहर के भोजन के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, गणेश तुम भी मेरे साथ सो जाओ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज में कुछ खास था और उस पल कई सवाल खड़े हो गए। वो बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को दबा सकता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो? उसने नहीं कहा। मैंने फिर पूछा। मैं उसके पीछे पड़ा और बोला, भाभी बोलो दर्द हो रहा है तो दबा दो। उसने कहा ठीक है। मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा। उसके घुटनों तक पहुंच पर मैं रुका और अब उसकी वो चीज दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या? तो वो बोली, हाँ दबाओ, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उसके कपड़े ऊपर उठाए और मैं उसका आकार देख सका। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसी पल मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। गणेश अब रुको, मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ, तुम्हारे भी पैर दर्द कर रहे होंगे। वो मेरे पैर दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, लगाओ। तुम ऐसे क्यों पूछते हो, हम दोस्त है ना। तुम्हारा आलिंगन मुझे एक नई गर्माहट देता है। वो बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। मैं जब छोटा था तो अक्सर ऐसा होता था कि दोपहर को खेलने, हंसने और घर के कामों के बीच हम सब थक जाते और फिर गहरी नींद में डूब जाते। उस दिन भी सुबह से ही माहौल बड़ा खुशनुमा था। हम सबने मिलकर बातें की, थोड़ा खेला और फिर गले लगकर सो गए। दोपहर की नींद सचमुच बहुत सुकून भरी थी। खिड़की से आती हल्की हल्की हवा कमरे को ठंडा कर रही थी और नींद मानो हमें अपने आगोश में खींच ले गई। जब आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी और आसमान में सूरज ढलने लगा था। शाम को घर का पूरा वातावरण और भी बदल गया, क्योंकि मेरे भैया काम से घर लौटने वाले थे। सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, माहौल और भी रौनकदार हो गया। भैया मुस्कुराते हुए अंदर आए और मैंने भागकर उन्हें गले लगा लिया। भाभी ने रसोई में पहले से ही खास पकवान बना रखे थे। उनकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। खाने की मेज पर बैठते ही सबके चेहरे पर मुस्कान थी। भाभी ने प्यार से सबको परोसा और सच कहूं तो उस दिन का खाना इतना स्वादिष्ट था कि आज भी उसकी याद ताज़ा हो जाती है। खाने के बाद हॉल में भैया के लिए बिस्तर लगाया गया। घर का हर सदस्य ध्यान रख रहा था कि उन्हें आराम मिले। उस रात माहौल बड़ा शांत था। कमरे में हल्का लाल बल्ब जल रहा था और खिड़कियों से आती ठंडी हवा सबको सुकून दे रही थी। रात गहरी होती गई, लेकिन हम में से किसी को नींद जल्दी नहीं आई। भाभी करवटें बदल रही थी और मैं भी चुपचाप लेटा हुआ था। उस सन्नाटे में भी एक अपनापन महसूस हो रहा था। भाभी ने धीरे से कहा कि ज्यादा शोर मत करो, क्योंकि भैया सो रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर मैंने चुपचाप आंखें बंद कर ली। सुबह भैया की आवाज ने सबको जगा दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी उठो, मुझे काम पर जाना है। उनकी आवाज सुनकर नींद तोड़नी ही पड़ी। जल्दी जल्दी हम सब नहाए धोए और तरोताजा हो गए। भाभी ने नाश्ते में मेरे लिए वही व्यंजन बनाए जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे। रसोई में पकते व्यंजनों की खुशबू और भाभी का स्नेह भरा चेहरा सुबह को और भी सुनहरा बना रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलो अब नाश्ता कर लो। उस पल मुझे लगा कि घर का असली सुख तो ऐसे ही छोटे छोटे पलों में छुपा होता है ना। नाश्ता करते समय पिछली रात के कुछ दृश्य याद आ गए। मुझे लगा कि क्यों ना भाभी से दिन में थोड़ी और बातें करूं। वो हमेशा बहुत स्नेह से पेश आती थी। जब मैंने उनके लिए कपड़े ले जाकर दिए तो उन्होंने मुझे आभार से देखा और बोली, ध्यान रखा करो, यही सबसे बड़ी बात है। उनकी सरलता और आत्मीयता ने मेरे मन को छू लिया। दिन ढलते ढलते फिर से घर का माहौल बेहद अपनापन भरा हो गया। भाभी रसोई में व्यस्त थीं
और मैं उनसे पूछ रहा था कि खाना लगभग तैयार हो गया क्या। वो मुस्कुराते हुए बोली, बस थोड़ी देर और। उनकी मुस्कान में घर की गर्माहट झलक रही थी। कुछ ही देर में हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। एक ही थाली में कभी कभी उनसे थोड़ा थोड़ा खाना ले लेना मुझे बेहद अच्छा लगता था। घर की ये परंपरा मुझे अपनेपन का एहसास कराती थी। खाने के बाद सब लोग अपने अपने बिस्तर पर चले गए। भाभी ने मुझे पास बैठाकर ढेर सारी बातें की। उन्होंने मुझे समझाया कि जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने परिवार को समय दें और रिश्तों की कदर करें। उन्होंने कहा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि विश्वास और प्यार से भी जुड़े रहते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि भाभी मेरे लिए सिर्फ एक परिवार की सदस्य नहीं थी बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हम दोनों चुपचाप लेते हुए आसमान को देख रहे थे। खिड़की से टिमटिमाते तारे साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे मासूमियत से पूछा कि भाभी, पति पत्नी हमेशा इतने करीब क्यों रहते हैं। उन्होंने हल्के से हंसकर कहा कि क्योंकि वो एक दूसरे का सहारा होते हैं। जीवन में चाहे खुशी हो या दुख, अगर कोई साथ हो तो सब आसान हो जाता है। उनकी बात सुनकर मुझे समझ आया कि असली ताकत अकेले होने में नहीं बल्कि साथ चलने में है। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या दोहराई गई। भैया काम पर गए। मैं और भाभी घर के कामों में हाथ बंटाने लगे। उन्होंने मुझे छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी, जैसे पानी भरना, सब्जियां काटना या फिर बर्तन उठाना। इन कामों के बीच हम दोनों हंसते बतियाते रहे। समय का पता ही नहीं चला। दोपहर तक घर फिर से चहल पहल से भर गया। दोपहर में खाना खाने के बाद हम सबने थोड़ा आराम किया। उस वक्त भी भाभी ने मुझे यही समझाया कि पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कि इंसान के पास अगर ज्ञान हो तो जीवन की हर कठिनाई से पार पाया जा सकता है। उनके शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। मुझे लगा कि सचमुच वो मेरे लिए एक मार्गदर्शक जैसी हैं, जिनकी हर बात भविष्य की नींव रख रही है। शाम होते ही भैया लौट आए और पूरे घर में फिर से रौनक छा गई। भाभी ने तुरंत उनके लिए चाय और नाश्ता बनाया। हम सब साथ बैठे और हंसते हुए बातें करते रहे। उस दिन भैया ने अपने दफ्तर की कुछ मजेदार बातें सुनाई, जिनसे सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मुझे लगा कि घर का सुख किसी महंगे सामान या बड़ी कोठी से नहीं आता, बल्कि उन पलों से आता है जब सब लोग साथ बैठकर दिल से हंसते हैं। समय बीतते बीतते कई दिनों तक यही दिनचर्या रही। हर दिन भाभी का स्नेह, भैया की हंसी और घर का अपनापन मुझे नए नए अनुभव सिखाता गया। कभी हम साथ मिलकर पूजा करते, कभी पड़ोसियों से मिलने जाते और कभी घर की छत पर बैठकर आसमान देखते। हर पल में एक नई कहानी जन्म लेती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि वे पल कितने अनमोल थे। उस छोटे से घर में भले ही भौतिक साधन कम थे, लेकिन प्रेम और अपनापन इतना था कि किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती थी। मुझे एहसास हुआ कि जीवन की असली संपत्ति रिश्ते और यादें होती हैं, जो हमेशा दिल में बसी रहती हैं। उन दिनों की याद जब भी ताजा होती है तो मन मुस्कुरा उठता है। मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में ऐसे पल होने चाहिए जहां परिवार के साथ बैठकर समय बिताया जाए, बातें की जाए और मिलकर हंसा जाए। यही यादें भविष्य में हमारे लिए सहारा बनती हैं और कठिन समय में हमें मजबूती देती हैं।